Good morning, friends. Once again, this is Professor Vikas Jain from SIRT College, Bhopal. So hope you all are perfectly well, enjoying your studies and acquiring the knowledge and enjoying the just a journey in the ocean of knowledge. So, well, friends, as I have promised you that pretty soon I will be coming with one of the very important topic, one of the very important topics. I must say most important one. It is not only for the syllabus but also for the whole life. Non-verbal communication. Well, friends, so before we move on, let me ask what is the meaning of the non-verbal communication? Well, it's a very vast. Non-verbal communication, you might have heard in the movies. I really recalling that song, जुबां खामोश रहती है नजर से बात होती है. Yes, you will be thinking कि आज सर को क्या हो गया, ये गाने वाने क्यों? So what is basically जब आप बोल रहे होते हैं तब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं तब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और यकीन मानिए जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं आप तब भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. यस, जब कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. बस उस समय से कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वंस अगेन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आज बस हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं सिवाय आपके उन कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन के जो आपकी वर्बल, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, उसे कॉम्प्लीमेंट करती है. बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का वो भाग है जहां पर आप बगैर बोले अपने एक्सप्रेशन से, अपने चलने से, अपने बैठने से, अपनी टाइमिंग से, लेंथ से एंड टू मेनी अदर वेज आप बहुत कुछ कह रहे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसलिए हमने कहा था कि जुबां खामोश रहती है नजर से बात होती है. कई सारे ऐसे गाने हैं जो हमें बताते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, व्हाट दैट इशारा, वो जो इशारा या जो सिग्नल था वो बेसिकली क्या था, वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, एंड देन विल मूव ऑन कि बेसिकली ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या हमारी. दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत बहुत बड़ा सा एक डायमेंशन है जहां पर आप और हम बहुत सारा एक कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पे बातचीत करते हैं बगैर शब्दों के इन्वॉल्व किए हुए. तो लेट्स मूव. व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? Non-verbal communication is not a language made up of words which has a fixed meaning. It is influenced and interpreted, keeping in mind that context in which it occurs. This also includes the place, its culture, and the people involved. For example, a nod of the head to own son when he has finished reciting a poem may mean something very different from a nod to an acquaintance you meet the parking lot. What exactly the meaning? एक व्यक्ति के लिए आपकी गर्दन हिलाना कुछ और मीनिंग रख सकता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपकी गर्दन हिलाना कुछ और मीनिंग रख सकता है. बेसिकली
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक शब्दों से परे जाकर भाव भंगिमाओं से, कुछ पुराने कंटेक्स्ट से, रेफरेंसेस से अपनी बात को कहना और उसे समझाने का एक तरीका है। दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ी सी दुनिया है, तो अपन एक एक टाइप लेकर चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पहले देख लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है। सो देन फर्स्ट कम्स कैनेसिस, ऑक्यूलेसिस, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, पैरालैंग्वेज, अपीयरेंस एंड क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स चाहे तो आप 5th नंबर पर भी रख सकते हैं और पैरालैंग्वेज और अपीयरेंस को थोड़ा और नीचे ला सकते हैं। पर्पस कुछ नहीं, इसको बस थोड़ा सा आपसे कहीं टफ ना हो इसलिए उसको थोड़ा सा अलग रखा है, वरना नॉर्मली आप बुक्स में देखेंगे देन यू विल फाइंड कैनेसिस, ऑक्यूलेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स और क्रोनेमिक्स सीक्वेंस में है, एंड देन कम्स पैरालैंग्वेज एंड अपीयरेंस। So let me start with kinesis. What exactly the kinesis means? It involves the study of the body movement such as facial expressions, gesture and posture. Well, you might have seen कि यदि आप किसी से मिलते हैं और यदि आप अच्छी तरह मुस्कुरा दें, तो हो सकता है वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाए, लेकिन यदि आपने गलत जगह पर मुस्कुरा दिया, तो वही मुस्कान कुछ और मीनिंग दे देती है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग अलग-अलग होते हैं। लेकिन जब हम काइनेसिस की बात करते हैं, देन देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ काइनेसिस इटसेल्फ: facial expressions, gesture and postures. Clear? Hope you are quite aware of facial expressions. आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, आप घर पहुंचे और आपकी मम्मी आपका चेहरा देख के कह देती है, बेटा आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ क्या हो गया? इतना उदास क्यों हो? You have not said a single word, but still your expressions are saying a lot. वो एक छोटी सी मुस्कान कई बार कई सारे लोगों का दिल जीत लेती है। यही है फेशियल एक्सप्रेशन। तो कभी ऐसा होता है कि आपके पापा बड़े गुस्से में होते हैं, आपका रिजल्ट उन्होंने देखा और आपका बहुत अच्छा नहीं आया, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई जो उन्होंने रखी थी। ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उनके चेहरे पे आपको गुस्सा दिखाई दे जाता है। एंड दिस फेशियल एक्सप्रेशन इज सेइंग समथिंग। यही वो जो भाव भंगिमा है, जो चेहरे का भाव है, वो हमें कुछ कुछ कह रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशन। इट इंक्लूड्स स्माइलिंग, frowning, eye rolling, making eye contact, scowling and appearing bored or interested. सैडनेस, जैसे कि आपके लिप्स कॉर्नर से नीचे की तरफ झुक रहे हों, आपकी पलकें थोड़ा सा नीचे जा रही हों, देन यू कॉल इट सैडनेस। आपने देखा होगा इमोजीज में, उस सैडनेस का इमोजी शायद आपको याद होगा, ये बनाकर दैट इज सैडनेस। एंगर, ग्लेयर इन द आईज, आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। लिप्स सिकुड़े हुए हैं और बहुत टाइट हैं। आईब्रोज ड्रॉन टुगेदर, और जो आईब्रोज हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है, जैसे अपन कहते हैं त्योरियां चढ़ाना या भवें चढ़ाना, जैसे इंग्लिश में फ्रॉनिंग कह दिया जाता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। दोस्त, आपको ये समझना है कि बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है। तो यदि हम सैडनेस की बात करते हैं, तो जैसे लटका हुआ चेहरा, अब जैसे
आपने कभी नोटिस किया हो कि इमोजी में यदि इमोजी कुछ इस तरह से बनी हो, लेट मी शो यू ऑन द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। यदि ऐसा है, यू कॉल इट स्माइल, लेकिन यदि यही इमोजी कुछ इस तरह से बनी हो, यू कॉल इट सैड। बस यही है कि जब आपके लिप्स नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, उसके कॉर्नर, और आपकी जो आईलिड्स हैं, ऊपर वाली जो पलकें हैं, वो नीचे की तरफ झुकी होती हैं, देन इट शोज सैडनेस। देन एंगर मीन्स आंखों में गुस्सा, या होठों का सिकुड़ जाना, या फिर आईब्रोज का टिल्ट हो जाना, लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड एंगर। डिस्गस्ट, घृणा को जब आप बताते हैं तो वो हिंदी में भी कहते हैं तो मुंह नाक से कोड़ना। एक्चुअली वो मुंह नाक से कोड़ना क्या है? अपनी डिस्गस्टिंग शो करना या अपनी घृणा शो करना। फियर, जब आपके चेहरे पे गुस्सा होता है तब अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन जब आपके चेहरे पे डर होता है तो आपके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। जैसे eyebrows raised and pulled together, upper eyelids are raised where lower eyelids are tensed। पलकें ऊपर वाली फैली होती हैं, लेकिन नीचे वाली सिकुड़ी होती हैं। स्लाइटली स्ट्रेच्ड लिप्स, आपके होंठ थोड़े से खिंचे हुए होते हैं। डर, यदि कभी इमेजिन करके देखिए, जैसे आप कभी इमेजिका गए हो, किसी रोलर कोस्टर में बैठे हो, और वो तेजी से जब नीचे आता है, तो कभी अपने का फोटो लेने के लिए किसी से कहिए, यू विल फाइंड कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे थे, और फिर उन एक एक चीज को कंपेयर करके देखना, देन यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स ऑन योर फेस। सरप्राइज में आंखें खुली होंगी, माउथ भी या आपका मुंह खुला होगा, इट शोज द सरप्राइज। So these are the facial expressions. Now we call gesture. Basically gesture क्या है? आपके हाथों का मूवमेंट। आपके हाथों के मूवमेंट को कहा जाता है नॉर्मली जेस्चर। जब आप अपनी बात को एम्फेसाइज करते हैं इस तरह से ठोक ठोक के, देन इट इज यू आर शोइंग स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट फॉर समथिंग, और यू आर जस्ट एम्फेसाइजिंग ओवर समथिंग। कभी आपने नोटिस किया हो कि यदि आप थोड़े से नर्वस हो रहे होते हैं तो आप कुछ नहीं, आप इस तरह से कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो कर रहे थे आप अपने फिंगर्स के साथ, या यू जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग द नकल्स लाइक दिस, इट शोज दैट यू आर नर्वस। तो ये जेस्चर मींस आपके हाथों का मूवमेंट। क्लियर है? अब जैसे नॉर्मली ग्रुप डिस्कशंस में होता है, यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, देन यू सिट लाइक दिस, आपका चेस्ट बाहर निकला होता है। लेकिन यदि आप डल होते हैं या आपको थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है, देन आपके वो जो शोल्डर्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो हैंड मूवमेंट है, दैट इज योर जेस्चर, और इसी के बहुत करीब होता है पोस्चर। बाय पोस्चर वी मीन द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। हम किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं, दैट इज पोस्चर। और नॉर्मली कहा जाता है कि आपकी खूबसूरत दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका शानदार पोस्चर। दोस्त, पोस्चर की इंपॉर्टेंस इससे महसूस कीजिए कि यदि आप थोड़ी देर गलत पोस्चर में बैठ जाए तो शायद आपकी बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड में तकलीफ होने लगती है, आपकी पीठ में दर्द होने लगता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि आपका पोस्चर बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, डिसाइड होता है। योर पोस्चर इज डिसाइडेड बाय योर spinal cord. If you are sitting like this, after a certain period of time, you will be feeling a bit back pain.
व्हाई दिस बैक पेन इज देयर? क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आपने स्ट्रेच किया था, और वो भी गलत डायरेक्शन में किया था, आगे की तरफ झुका दिया था। क्लियर? तो ये पोस्चर, आप किस तरह से बैठे हैं, आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं। लाइक यू माइट हैव सीन सलमान खान, व्हेन ही वॉक्स ही इज ऑलवेज लाइक दैट। तो आपके चलने का जो तरीका है, आपके बैठने का जो तरीका है, आपके खड़े होने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेंगे तब हम उसको एक्सप्रेशंस के साथ बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपके प्रिपरेशन के हिसाब से बता रहे हैं, नॉट फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दिस इज फॉर योर written examination about the non-verbal communication. Clear? Hope you all are enjoying the class. Then comes the types of postures: open posture, closed posture, and mirroring. बेसिकली जैसे कभी आपने देखा होगा, कई बार इस तरह से हम जो बैठ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड posture. हाथों का बांध लेना, इस तरह से बैठे होना, ये सब क्लोज्ड posture के इंडिकेशंस हैं। आप एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठे होते हैं, दैट इज ऑल्सो द closed posture. But when you are sitting very relaxed, your hands are open, you are not having the fists, your palms are open, that is called open posture. That is called open posture. और मिररिंग, बेसिकली मिरर माने आईना। क्लियर? मिररिंग बेसिकली यदि आप समझें, सिंपल शब्दों में समझें, तो एक पेंडुलम की थ्योरी मान लीजिए कि जिस तरीके से आप बैठ रहे होते हैं, या जिस तरीके से आपका पोस्चर होता है, आपके साथ जो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, आप उसका पोस्चर भी वैसे ही होने लगता है। पेंडुलम थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि एक ही एक्सिस पर दो पेंडुलम को लटका दिया जाए और एक को हिला दिया जाए, तो थोड़ी देर बाद दूसरा भी हिलने लगता है। बिल्कुल ठीक यही मिररिंग है पोस्चर में। यदि आप क्रॉस लेग बैठे हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद सामने वाला, जो आपके सामने बैठा व्यक्ति है, वो भी क्रॉस लेग हो जाए। यदि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ दे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द posture. Clear? Then second type of, or second kind of the, yes, non-verbal communication, oculesics. आपकी आंखों का मूवमेंट। कभी कभी हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं अपने आई मूवमेंट्स को लेकर। ना प्लीज डोंट माइंड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू से। जैसे if a beautiful girl is sitting opposite to you and you are just keep on staring at her, आपने भले ही कुछ नहीं कहा अपने मुंह से, आपके शब्द बिल्कुल खामोश थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर में अनईजी फील करना शुरू कर देती है। व्हाई शी इज फीलिंग अनईजी? शी इज फीलिंग अनईजी बिकॉज यू हैव बीन स्टेयरिंग हर सिंस लॉन्ग, एंड शी स्टार्ट्स मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ इमेज अबाउट यू दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। क्लियर? तो ऑक्यूलेसिक्स क्या है? ऑक्यूलेसिक्स का अर्थ होता है बेसिकली द स्टडी ऑफ आई मूवमेंट्स। हमारी आंखें किस तरह से मूव कर रही हैं। लाइक इट इज नॉर्मली सेड कि when you are in the interviews, while answering, look at the person's face. आंखों में आंखें डाल के बोलना, वो थोड़ा सा बोलचाल के कारण कुछ गलत हो गया है। बेसिकली उसका अर्थ होता है when you are speaking, when you are talking to someone, आप उसकी तरफ देखकर बोले, ताकि ये कन्वे करे कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। यदि इमेजिन कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपकी तरफ ना देख रहा हो, तो थोड़ी देर बाद आपका भी इंटरेस्ट उसमें से, उस व्यक्ति से खत्म हो जाएगा। एंड बेसिकली यही कहलाता है ऑक्यूलेसिक्स, कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, तो हाउ यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन। फाइन एवरीवन? यस। नेक्स्ट कम्स हैप्टिक्स। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि उसने किसी लड़की को या किसी लड़के को गलत इंटेंशन से छुआ,
आप भी किसी को छू रहे होते हैं, यू आर टचिंग समवन, आप उसके सर को छू रहे होते हैं, आप उसके बैक को छू रहे होते हैं, वो कंधे पे हाथ रख रहे होते हैं। अब आपके वो कंधे पे हाथ रखने का तरीका वास्तव में आपकी मन की जुबान बोल रहा होता है। इवन इफ यू हग समवन and how you are hugging that person, that conveys some sort of message. वो एक हग भी, किसी के साथ शेक हैंड, किसी के साथ, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, ये सब वास्तव में बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा होता है। एंड मेक श्योर कि आप जब किसी से बात कर रहे हो, तो देन while talking to a person, please control your touches. When you touch someone, yes, please have a sort of clarity in your brain, in your mind, कि आप उसे सिर्फ एक सहजता के लिए टच कर रहे हैं, ना कि किसी भी मैलिस इंटेंशन के साथ टच कर रहे हैं। हाँ, इवन आपने सुना होगा कि he touched my daughter with malice intention, and I want to sue him in the court. उसने सिर्फ टच किया है, उसने और कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये पनिशेबल ऑफेंस क्यों हो गया? क्योंकि वो टच एक लैंग्वेज कह रहा होता है कि आपने उसे किस तरह से टच किया था। तो बेसिकली द haptics includes handshakes, pat on the shoulders, backslapping or hugging. Clear? Done? Okay. Now next comes proxemics. ये वर्ड प्रॉक्सिमिक्स तो जहाँ प्रचलन में या अभी चर्चा में नहीं है ज्यादा, लेकिन इसमें एक वर्ड थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा है सोशल डिस्टेंस। इस कोविड के पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड पे बड़ा शोर मचा के रखा हुआ है। बेसिकली ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप जिससे बात कर की और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है प्रॉक्सिमिक्स। अब यदि वो डिस्टेंस less than 45 centimeter है, then it is called intimate distance. Less than 45 centimeter distance is called intimate distance. Normally इसमें family members और close ones ही आते हैं। Then comes personal distance. It is between 45 centimeter to 120 centimeter. That is called personal distance. 120 centimeter means 4 feet. तो पर्सनल डिस्टेंस इसके अंदर होता है। यदि आपने अपना पूरा हाथ फैलाया किसी से शेक हैंड करने के लिए और उसने भी अपना पूरा हाथ फैला दिया, तो बेसिकली नॉर्मली हमारा एक हाथ 1 फीट का होता है। लगभग जो डिस्टेंस होती है वो इतनी होती है, एक हाथ की इतना 1 फीट, और यहाँ से एल्बो से लेके शोल्डर तक फिर 1 फीट। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। नॉर्मली हाथ का जो लेंथ होता है, कंप्लीट आर्म का जो लेंथ होता है, दैट इज ऑफ 2 फीट। आपने पूरा हाथ फैलाया और उस व्यक्ति ने भी आपके सामने पूरा हाथ फैलाया, दोनों का जब पूरा हाथ फैला तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 4 फीट हो गया। मींस पर्सनल डिस्टेंस से आप बाहर जा रहे हो। तो जब भी बात करें, इसलिए हम लोग नॉर्मली जब शेक हैंड करते हैं तो पूरा हाथ ना फैला के हम केवल अपने एल्बो से आगे के हाथ को आगे बढ़ाते हैं। माने लगभग हमारा जो गैप होता है वो 2 फीट का होता है, 2 से 2.5 फीट का ही होता है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी कोविड के दौरान, all the doctors were suggesting, the scientists were suggesting that no shake hand, say namaste. क्योंकि जब आप शेक हैंड से दूर चले जाते हैं, then you comes in social distancing. A distance between 120 centimeter to 360 centimeter. वो स्लोगन भी आपको गवर्नमेंट का याद होगा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो 2 गज दूरी, यदि हम इसको कुछ ऐसा लेकर चलें कि थोड़ी देर के लिए हम गज एज सच डिफरेंट मेजरमेंट मेथड है, या इक्विपमेंट है।
लेकिन अपन सिंपल से कुछ मीटर से ही उसको लेकर चले, तो 2 मीटर माने लगभग हम कितने फीट, कितने सेंटीमीटर हो गए? 200 सेंटीमीटर। और 200 सेंटीमीटर में कितने फिट हो गया हमारा? लगभग लगभग 6.5 से 7 फीट। 6 फीट में 180 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा था ना 6 फीट की दूरी होना चाहिए, फिर उन्होंने कहना शुरू किया 2 गज। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंस। व्हेन यू मीट समवन वेरी फर्स्ट टाइम, आप उससे नमस्ते करके, आप उसे शेखन करके थोड़ा सा दूर खड़े होकर बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंस। अब पब्लिक डिस्टेंस का समझें, जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियंस स्टेज पर खड़े होकर नीचे बैठी हुई पब्लिक को स्पीच दे रहे होते हैं, और पब्लिक और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज नॉर्मली द पब्लिक डिस्टेंस, इट इज मोर देन 360 सेंटीमीटर। क्लियर? हो सकता कि अभी आपको प्रोक्सेमिक्स में किसी और बुक में कुछ और डिस्टेंस मिल जाए। हमने से एलन पीस की लिखी हुई बुक है बॉडी लैंग्वेज, उसमें से इसे लिया है। ये जो डिस्टेंस है मोर और लेस सेम है, लेकिन फिर भी हो सकता कहीं कहीं कुछ चेंज भी मिले, तो डोंट बी रीड फॉर दैट। इसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग तरीके से थोड़ा सा अंतर के साथ दिया हुआ है, बट मोर और लेस देखें तो लगभग यही आती है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्रोक्सेमिक्स। नेक्स्ट, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज सिंपल वर्ड में समझें तो वो लैंग्वेज जो आपकी वर्बल लैंग्वेज के पैरेलल चल रही है, दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। जैसे आपकी आवाज का उतार चढ़ाव। इफ यू वांट टू स्कोल्ड समवन, आपकी आवाज तल्ख हो जाती है, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव अलग होते हैं। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज के उतार चढ़ाव अलग होते हैं। बेसिकली दैट वॉल्यूम ऑफ योर पिच, accent, pronunciation, the pace, pitch, intonation, voice modulation, that is called para language. That is called para language. Clear? Then appearance. अक्सर कहा जाता है, लाखों बार सुना होगा आपने, the first impression is the last impression. देखिए सिंपल से शब्दों में समझो, अपीयरेंस आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, दैट इज योर अपीयरेंस। इट इंक्लूड्स योर अटायर, माने आपके कपड़े, शूज, आपका हेयर स्टाइल। इफ यू कीप द बियर्ड देन योर ऑब्वियसली द बियर्ड स्टाइल, योर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। सिंपल शब्दों में बात करें तो आप जब किसी जगह पर खड़े होते हैं तो आपका जो लुक क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर अपीयरेंस। ये अक्सर मिस इंटरप्रिटेड कर लिया जाता है। कहीं कहीं हम कपड़ों को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, तो कहीं कहीं हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं। तो सभी से कहना चाहेंगे कि आपका लुक आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट type of non-verbal communication, or it is a very important part of non-verbal communication. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आप नॉक करके कमरे में पहुंचते तो आपका सबसे पहले आपके साथ क्या पहुंचता है? आपका लुक, हाउ यू लुक। इसका लुक का अर्थ यहाँ पे खूबसूरती से नहीं है, बल्कि आपके ओवरऑल प्रस्तुतिकरण से, कि आप ऊपर से नीचे तक कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप दिखाई दे रहे हैं। दैट इज बेसिकली योर अपीयरेंस। क्लियर? Then comes chronemics. It refers time as a tool used for effective communication.
लाइक यदि हम मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड को रात में 12 बजे फोन करें, वो सो रहा था, हो सकता है एक बार वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, हो सकता है इस कंसर्न से कि मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, रात में 12 बजे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? वो हमसे बहुत अच्छी तरह बात कर ले। बट व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली और वेरी फ्रीक्वेंटली, देन ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी दैट एट दैट ऑड आवर। वो उस ऑड समय में हमसे बात करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होने वाली है। फिर यदि मान लीजिए हमने किसी से मिलने का कहा कि ठीक है, हम आपसे 4 बजे मिलते हैं और हम 5 बजे पहुँच रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति 1 घंटे से वेट कर रहा था, अब उसकी आप बातों पे झल्लाहट या उसके स्वभाव पे झल्लाहट महसूस हो सकती है, या हमें देखने के लिए मिल सकती है। आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी कन्वर्सेशन या आपकी कम्युनिकेशन का टाइमिंग, उसकी लेंथ, वेटिंग टाइम इत्यादि इत्यादि, ये सभी कुछ कहलाते हैं क्रोनेमिक्स। तो दोस्तों, ये था अ, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक छोटा सा भाग। जब हम पीडी की क्लास लेंगे आपके साथ, तो डेफिनेटली I will be discussing in a very detailed form about your non-verbal communication, क्योंकि आई एम वेल अवेयर कि हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे बोलने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। यदि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो फिर वहां पर हर एक चीज सभी चीजों को कंप्राइज कर देती है, और वो सब चीजें मिलकर हमारी कंप्लीट कम्युनिकेशन को बनाती हैं। जैसे हम बात करें, लाइक यू गो फॉर एन इंटरव्यू, और आप जब उससे उनसे जाकर मे आई कम इन सर कहते हैं, तो आपने जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मे आई कम इन के साथ साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो आपके उस मे आई कम इन को कॉम्प्लीमेंट करके आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाते हैं। When you are answering someone, if you having the natural flicker of a smile, एक मुस्कुराहट की एक स्वाभाविक सी जो किरण आपके चेहरे पर होती है, वो आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बातचीत को, आपकी कन्वर्सेशन को बहुत बहुत इफेक्टिव कर रही होती है। एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जब सिर्फ शब्द होते हैं, तो वो शब्द अपर्याप्त होते हैं, दे आर इनसफिशिएंट एट द टाइम ऑफ द कन्वर्सेशन। तो वहां पर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उन शब्दों से जो कमी रह जाती है, उसे पूरा करके आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो होप कि यू ऑल एंजॉय टुडेज लर्निंग। दोस्तों, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर अपने डाउट्स हमें भेज दीजिए। आई विल बी आंसरिंग योर ऑल द डाउट्स, और जल्दी ही हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, जो आपके कम्युनिकेशन के पार्ट को बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है इम्पोर्टेंट होगा, और साथ ही साथ आपको सपोर्ट कर रहा होगा फॉर एक्वायरिंग द गुड मार्क्स। So by the time, have a very good day. Enjoy yourself. Hope you all enjoyed this video fantastically. और बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ना केवल आपको कम्युनिकेशन के इंग्लिश के, बल्कि सभी तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो बाय द टाइम, हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। Hope you enjoyed our journey of learning today also. By the time, have a very good day. Enjoy yourself.